Hello students, in this video I'll teach you how to scan your work, your homework, the work that is being given to you. After completing your work, how will you scan it and send it to me? ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं. See at the upper right corner of the screen, आपको यहाँ पे दो एप्लीकेशंस दिखाई दे रही है ना, Adobe Scan and Drive. आपको दो एप्लीकेशंस दिखाई दे रही हैं, Adobe Scan and Drive. ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम ड्राइव को कॉन्फ़िगर करेंगे. हमें जिस तरह से ड्राइव को यूज़ करना है, बच्चों दो एप्लीकेशंस हैं. Adobe Scan से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनका PDF डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइव एप्लीकेशन यू विल सेंड दोज फाइल्स टू मी. ओके, तो लेट अस start by configuring this drive application. चलिए, मैंने ड्राइव एप्लीकेशन ओपन किया, खोला. तो बच्चों अब इस ड्राइव एप्लीकेशन में सी एट द अपर राइट कॉर्नर यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है, आई विल प्रेस दिस डी. मैंने डी पे प्रेस किया. यहाँ पे आपके फ़ोन में जो पहले से ऑलरेडी अकाउंट्स लॉग इन हैं वो सब यहाँ पे खुल गए. अब हमें देखिए जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऐड अनदर अकाउंट, हमें इस पे टैप करना है. इस पे टैप करने के बाद हमें एक नया अकाउंट इसमें लॉगिन करना है. नए अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना है हमें इस एप्लीकेशन में, और वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको भी दे रहा हूँ. व्हेन आई विल टाइप दैट इन्फॉर्मेशन इन दिस एप्लीकेशन, तो आप ध्यान से देखिएगा. चलिए, अभी क्या दिखा रहा है? could not sign in, there was a problem communicating with Google servers. there is a problem in internet. मैं अभी वापस से ट्राई करता हूँ इसको. let me first. okay, let us try again. Add another account. हाँ, अब ये हमारा पेज ओपन हो गया ऐड अनदर अकाउंट का. अब हम यहाँ पे डालेंगे वो ईमेल एड्रेस जिससे हमें लॉगिन करना है. तो बच्चों ईमेल एड्रेस आपको इस ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है, studentwork@mps.ac.in, एंड देन टैप ऑन द नेक्स्ट बटन. यहाँ पे पासवर्ड जो मैं लिख रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, student1234. आपके लिए मैंने पासवर्ड विजिबल कर दिया है, नोट इट डाउन. इसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है इसी अकाउंट के अंदर, एंड देन टैप नेक्स्ट. टैप ऑन आई एग्री. अब आपका जो ये अकाउंट है studentwork@mps.ac.in, ये अकाउंट आपका इस ड्राइव एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा. ठीक है, और देखिए हमें यहाँ पे 3 फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ड्राइव एप्लीकेशन में इस अकाउंट में पहले से एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद लॉगिन करने के बाद इस अकाउंट में हमारा जो नेक्स्ट काम है दैट इज स्कैनिंग. तो उस चीज़ के लिए हम देखिए यहाँ पे Adobe Scan एक एप्लीकेशन है, विल यूज़ दिस ऐप. हम इस ऐप को ओपन करते हैं. ओके, देखिए फर्स्ट पेज यहाँ पे इसका जो फर्स्ट स्क्रीन है दैट सेज वेलकम टू Adobe Scan. बच्चों ये हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद एप्पल. तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन है साइन इन विद गूगल, इस ऑप्शन को आप यूज़ कर लें. इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में जो भी पहले से गूगल अकाउंट्स पहले से हैं, आप उन्हीं में से कोई एक गूगल अकाउंट चूज़ करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो.
तो जैसे देखो हमने अभी स्टूडेंट वर्क एक अकाउंट ड्राइव में ऐड किया था, तो हम उसी अकाउंट को यूज़ करके इस एप्लीकेशन में भी साइन इन करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट स्क्रीन पे हमसे पूछ रहा है वेलकम टू अडोब बोल रहा है। उसके बाद ये हमसे यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ है जो हमारे स्कूल की डेट ऑफ बर्थ है। आई जस्ट इनपुट दैट अगस्त 4 ईयर 2001। okay, now I'll tap on the done option below। अभी जो हमारा अडोब स्कैन एप्लीकेशन है इसका सेटअप भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट स्कैनिंग। और स्कैन करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट कैसे सेव करके कैसे अपलोड करना है, दिस इज़ द ओनली थिंग वी नीड टू लर्न नाउ। ओके, हमने सबसे पहले गूगल ड्राइव एप्लीकेशन में स्टूडेंट वर्क एट mps.ac.in अकाउंट से लॉगिन करना सीख लिया। उसके बाद अडोब स्कैन हमने उसको कॉन्फ़िगर करना सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि स्कैनिंग कैसे करनी है और हमें उस फाइल को जिसको हमने स्कैन किया है उसका नाम कैसे रखना है। ठीक है, तो हमारे पास वेलकम स्क्रीन आई है। वेलकम टू अडोब स्कैन, योर स्कैन्स विल बी सेव्ड टू अडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड। टू गेट स्टार्टेड प्लीज प्रोवाइड परमिशन टू एक्सेस योर कैमरा। बच्चों हम जो भी फोटोज खींचेंगे वो अडोब का जो सर्वर है उस पर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अनदर एडिशनल बेनिफिट। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, हमें स्कैनिंग सीखनी है। यहाँ पे आप करोगे अलाउ अडोब स्कैन टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस, तो हम अलाउ पे टैप करेंगे। अलाउ पे टैप करने के बाद आपका देखो इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। ये कह रहा है कि टैप द स्क्रीन व्हेन यू आर रेडी टू स्कैन। अब देखिए बच्चों आपको स्कैन कैसे करने हैं पेजेस अपने। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि स्कैन करते समय आपने फ़ोन को इस तरह से नहीं पकड़ना। ठीक है, आपने फ़ोन को किस तरह से पकड़ना है, बिल्कुल ऊपर से। ठीक है, सी एज यू कैन सी कि जो हमारे पेजेस हैं वो उड़ रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों उड़ रहे हैं, पंखे के कारण। तो अगर आपके साथ भी बच्चों इसी तरह की सिचुएशन है कि जब आप स्कैनिंग कर रहे हो और पेजेस दे आर फ्लाइंग, तो यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू स्विच ऑफ योर फैंस। ओके, और स्लो इट डाउन। अगर 4 नंबर पे है तो उसको 3 पे कर लीजिए, 3 पे है तो 2 पे कर लीजिए। मैंने अभी अपना जो फ़ैन है उसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट स्कैनिंग। और बच्चों एक जो लाइटिंग है, लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आप सामने की तरफ से आपकी कॉपी के ऊपर लाइट आनी चाहिए। अगर आप फ़ोन आपके और कॉपी के बीच में है और लाइट अगर पीछे से आ रही है तो आगे की तरफ कॉपी के ऊपर आपकी परछाई आएगी। देखो जैसे इस केस में मेरी परछाई कॉपी के ऊपर आ रही है। ठीक है, अगर मैं अब हट जाऊंगा, देखो मेरी परछाई कॉपी पे से हट गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी को इस तरह से प्लेस करना है कि कॉपी के ऊपर डायरेक्ट लाइट ऊपर से गिरे। तो अभी मैंने मेरे कमरे में एक सामने लाइट है वहाँ पे, तो मैंने उस लाइट को ऑन कर लिया ताकि सामने से मेरी जो कॉपी जिसको मैंने स्कैन करना है उस पर डायरेक्ट लाइट गिरे और फ़ोन की परछाई या मेरी परछाई कॉपी के पेज के ऊपर ना गिरे। तो बच्चों मैंने आपको वापस से क्या बताया कि आपको जो फ़ोन है आपको कॉपी का पेज इस तरह से उसको स्कैन करना है। अगर लंबी कॉपी है तो थोड़ा सा पेज इस तरह से आ जाएगा, लंबा पेज होगा तो इस तरह से स्कैन हो जाएगा। किसी भी बच्चे ने ऐसे स्कैन, इस तरह से, इस तरह से स्कैन, इस तरह से स्कैन नहीं करना। ठीक है, सभी ने स्कैनिंग बिल्कुल ऊपर लाकर पेज के इस तरह से स्कैनिंग करनी है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कुछ भी किसी भी ऑप्शन को टच नहीं किया है। हमें जैसे सिर्फ हमें स्कैनिंग शुरू करनी है तो हम इस जो बड़ा सेंटर में बटन है जो डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा है हम इससे स्टार्ट करेंगे। हमने इस पे क्लिक किया
तो अब इसने देखो फर्स्ट पेज को स्कैन कर लिया और इसने ऑटोमेटिक पेज को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पेज कहाँ से कहाँ तक है। अगर आपके केस में अगर ये इसको सही ढंग से रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो आप अपने फ़ोन पे उस पार्ट को क्लिक करके ऊपर नीचे टच करके आप उसको पकड़ कर ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ के यहाँ रख दिया। नीचे वाला देखो, नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर है तो मैंने नीचे वाले को उठाकर थोड़ा सा यहाँ कर दिया। ठीक है, बाकी सब जो हैं वो सब सही हैं, है ना। वेरी गुड। तो अब हमने इसको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारी जो फर्स्ट फोटो है दैट इज बीइंग टेकन। अब हम अपने डॉक्यूमेंट की जो हमने एक ही फाइल बनाएंगे उसकी अब हम सेकंड पिक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जो हमारा पेज है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसा अगर उठा हुआ होगा या बीच में से टेढ़ा मेढ़ा होगा पेज तो भी हमारा जो स्कैन है वो प्रॉपर ढंग से नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने वापस से उस पर क्लिक किया, देन सेकंड पेज भी हमारा स्कैन हो गया। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू, देन थर्ड पेज, फिर सेम उसी तरह से जैसा आपको बताया था मैंने कि ये मेरा थर्ड पेज भी देखो स्कैन हो गया एंड आई अगेन टैप ऑन कंटिन्यू। चलिए, अब मैंने पेजेस को स्कैन कर लिया है। हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, एडजस्ट बॉर्डर्स आफ्टर ईच स्कैन। तो अब हम यहाँ पे जो अगर हमारे पास ये विंडो आप लोगों के पास भी खुलती है ऑप्शन बॉक्स तो आप इस पे ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब बच्चों हमने 3 पेजेस को स्कैन कर लिया, हमने इतने ही पेजेस स्कैन करने थे। नाउ वी कैन स्विच ऑन द फैन अगेन। ठीक है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद जो नीचे हमारा ये बॉटम राइट कॉर्नर में जो हमारा लास्ट में देखिए ये 3 लिखा हुआ है जिसपे हम इस पे टच करेंगे। इससे क्या होगा, जो पेजेस हमने स्कैन किए हैं वो हमारे सामने अब खुल जाएंगे। इस तरह से इनको हम स्वाइप करके देख सकते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। ठीक है, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। हम इसको ऐसे डबल टैप करके इनको बड़ा कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के भी हम इनको जूम कर सकते हैं और देखिए स्कैनिंग कितनी इसमें क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास नीचे देखो एट द बॉटम ऑफ द पेज नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। रीऑर्डर की हमें तब ज़रूरत है कि अगर हमने पेजेस गलत ऑर्डर में स्कैन कर लिए। हमने पेज नंबर 2 पहले स्कैन कर लिया, पेज नंबर 1 हमने बाद में स्कैन किया, तो रीऑर्डर की हेल्प से हम पेजेस को आगे पीछे यहाँ पे कर सकते हैं। फिर क्रॉप ऑप्शन है, अगर हम वापस से इसको रीसेट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ दिस क्रॉप ऑप्शन। ठीक है, तो हमने ये देखिए जो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन है क्रॉप ऑप्शन, उससे हम इसको बॉर्डर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन रोटेट ऑप्शन, अगर हमने पेज को रोटेट करना हो। ठीक है, देन रोटेट के साथ है हमारा एक कलर ऑप्शन। बच्चों एक कलर ऑप्शन आपने ध्यान से देखना है इसके अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, अब मैंने पहले क्लिक किया ओरिजिनल पे, तो बेटा जो हमने ओरिजिनल पेजेस स्कैन किए थे वो हमारे सामने ओपन हो गए। ठीक है, इसी तरह हमें ये प्रॉपर्टी जो है हमने चूज़ की है ये हमें सभी पेजेस पे अलग अलग इम्प्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो कि आपको सबसे बेटर कौन सा तरीका लग रहा है, विच ऑप्शन इज़ बेटर, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो कलर ऑप्शन के अंदर जो ऑटो कलर है, ऑटो कलर ऑप्शन ने क्या किया, ऑटो कलर ऑप्शन ने पेन का जो कलर है उसको ब्लू रखा। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में जब मैंने कलर में ग्रे स्केल कर दिया तो ग्रे स्केल ने जो ब्लू राइटिंग थी उसको ब्लैक कलर में चेंज कर दिया। यू कैन सी द डिफरेंस फर्स्ट नंबर पेज में और पेज नंबर 2 में। यहाँ पे ब्लू इंक है और फर्स्ट में ब्लैक इंक है। ठीक है, तो कलर ऑप्शन के अंदर जाकर आप ऑटो कलर, ग्रे स्केल, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट।
और बाकी जो ऑप्शंस हैं बच्चों, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस, ताकि आप लोग बेटर स्कैनिंग करके PDF डॉक्यूमेंट्स भेज सको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एडिटिंग द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखो ऊपर पेज है, पेज के ऊपर लिखा हुआ है स्कैन 06 अगस्त 2020। तो हम ये जो पेन बना हुआ है इस पे टैप करके इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करेंगे। अब अगर आप 8th क्लास में हो तो आप सभी बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये फ्रॉम क्लास 6, 7th, 8th, ठीक है, और दिस गाइडेंस इज फॉर एवरी स्टूडेंट। आपको सबसे पहले पूरा क्लास 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 8 लिख दीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ कि ये क्या है बताने के लिए। दिस इज़ अगर आप स्टार्टिंग में 7 लिखेंगे तो इट मीन्स दैट यू आर इन क्लास 7th। ये एक नंबर सिस्टम है, कोडिंग है जो हमें यूज़ करनी होगी, क्योंकि हम इतने सारे बच्चे हैं ना, तो सर को फाइल्स आराम से मिल जाएं, कौन सी फाइल किसकी है ये सर को आराम से पता चल जाए, तो हमें PDF फाइल का नाम लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ सर को ये सारे नाम सभी बच्चों की PDF फाइल्स के जिन्होंने नाम नहीं रखे होते सर को खुद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी PDF फाइल बनाने के बाद उसका नाम ज़रूर रखना है। तो मान लीजिए ये हम अपनी फाइल का नाम रख रहे हैं 8। अब इसके बाद आपका क्या नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भविष्य लिख रहा हूँ, भविष्य, ठीक है, 8 भविष्य, देन अगेन पुट दिस साइन एंड देन। अब ये डॉक्यूमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये CT से रिलेटेड है, CT नंबर 1 है, CT 2 है, या ये असाइनमेंट नंबर 1 है या असाइनमेंट नंबर 2 है, या फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 या प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन करना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर ये असाइनमेंट नंबर 2 है तो आप यहाँ लिखोगे असाइनमेंट। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, असाइनमेंट नंबर 2। ओके, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे इसका जो नाम है वो चेंज हो गया। क्या नाम आ गया, 8 भविष्य असाइनमेंट नंबर 2। नाउ यू हैव टू सेव दिस PDF। तो अपर राइट कॉर्नर के अंदर जो सेव PDF का ऑप्शन है इस पे टच करो, सेविंग एज PDF। तो ये PDF हमारा सेव हो रहा है। नाउ अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर ऊपर हमारा जो डॉक्यूमेंट है 8 भविष्य असाइनमेंट नंबर 2 जस्ट नाउ, ये अपलोड हो रहा है अडोब के सर्वर्स के ऊपर, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट आपको मुझे भेजना है। तो आप कैसे भेजोगे इस डॉक्यूमेंट को, आप ये जो शेयर का ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल पास में, आप इस पर टच करोगे, शेयर पे, जो सबसे ऊपर ऊपर ऑप्शन है शेयर, इस पर आपने टच किया तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे नीचे क्या है, शेयर अ कॉपी। आप एक कॉपी शेयर करोगे, कहाँ पे शेयर करोगे, आप शेयर करोगे इसको सेव टू ड्राइव। देखिए आपका ये जो ऑप्शन आ रहा है सेव टू ड्राइव, इस ऑप्शन पे आप टच करके इसको ओपन करो और ये आपका सेव टू ड्राइव खुल गया। अब देखो डॉक्यूमेंट टाइटल वही है जो आपने नाम डॉक्यूमेंट का दिया था। यहाँ पे अकाउंट में आप सेलेक्ट करो, कौन सा अकाउंट, स्टूडेंट वर्क, क्योंकि आपके फ़ोन में भी बच्चों बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। आपके नाम से कोई जीमेल अकाउंट होगा वो भी इसी से लॉगिन होगा, आपके पापा मम्मी के नाम से कोई जीमेल अकाउंट होगा वो भी किसी ना किसी ईमेल एड्रेस से लॉगिन होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली studentwork@mps.ac.in को सिलेक्ट करना है ताकि अकाउंट हमें यहाँ दिखाई दे। उसके बाद हमें फोल्डर पे जाके हमें, अगर ये भविष्य की फाइल थी तो भविष्य क्लास 8th में जाएगा, क्लास 8th में जाकर वो असाइनमेंट्स वाले फोल्डर में जाएगा, और यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 2 तो भविष्य असाइनमेंट नंबर 2 वाले फोल्डर में यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये खाली है, नो आइटम्स सेलेक्टेड। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ असाइनमेंट नंबर 2 वाले फोल्डर पे क्लिक किया, अंदर इसमें कुछ भी नहीं है, हमने अब नीचे जो सेलेक्ट ऑप्शन है इस पे हमने टच कर दिया। तो देखो डॉक्यूमेंट टाइटल ये है,
अकाउंट कौन सा है, स्टूडेंट वर्क वाला है, और फोल्डर असाइनमेंट नंबर 2 सिलेक्ट हो गया। और हम इसको कर देंगे सेव। योर वन फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड, और आपकी जो ये फाइल है वो अपलोड होकर इस ड्राइव पे चली जाएगी और वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है। और जब आप अपनी फाइल को देखना चाहो चेक होने के बाद कि आपकी फ़ाइल चेक हो गई है, आपने मुझे फ़ाइल वहाँ भेज दी, ठीक है, अब आप चेक करना चाहते हो कि आपकी फ़ाइल जो है उसको आप रीचेक करना चाहते हो कि सर ने चेक करके उसमें सर ने क्या करेक्शंस किए हैं, तो आप क्या करोगे, ड्राइव में जाके सेम ही अकाउंट के अंदर असाइनमेंट्स में जाओगे और यहाँ पे देखो अभी मेरा वाईफाई कनेक्शन ऑफ है तो ये अपलोड नहीं हो रहा, तो इसने लिखा था वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन। तो आपको बच्चों जो आपकी चेक्ड फाइल है आफ्टर सम टाइम, जब मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो सीटी है या असाइनमेंट्स है वो चेक हो गए हैं, तो आपको आपके सारे वो असाइनमेंट्स और सीटीज़ यहीं पर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आपने कुछ दो चार 1 या 2 दिन पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे करके भेजे थे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैंने चेक करके भेजे थे, तो वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं और ये सभी चेक्ड हैं। तो हम आशीष का देखते हैं। आशीष ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, दे ऑल आर हियर इन दिस फाइल एंड दे ऑल आर चेक्ड। ओपन होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो देखिए इसको थोड़ा जूम करोगे आप, यू कैन सी दे ऑल आर चेक्ड। ठीक है, वेरी गुड दिया आशीष को। इसी तरह आप कोई और फाइल भी चेक करोगे, फॉर एग्जांपल लावण्य की, इट विल टेक सम टाइम टू ओपन अप, लेकिन जब खुल जाएगा देन यू विल गेट टू सी कि ये फाइल सारी चेक्ड हैं। आपकी जो पुरानी फाइल्स हैं वो भी सब आपको यहीं पे मिल जाएंगी, जितने भी असाइनमेंट अभी तक हुए हैं, सीटीज़ हुए हैं, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आपने फाइल अपलोड की है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, पुरानी पिछली फाइल्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया। मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, इस वीडियो को आप सबने देखने के बाद प्रॉपर तरीके से आगे से स्कैनिंग करके इसी तरह से भेजना है। अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी देन वी विल ट्राई टू मेक इट बेटर। ओके, थैंक यू बच्चों। आई होप कि अब आप प्रॉपर ढंग से फाइल्स का नाम रखोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों सभी की फाइल्स का नाम मैंने बाद में करेक्ट करके रखा है। 8 पुलकित, 8 रूपल, 8 वंशिका, 8 सिमरन। ठीक है, तो बच्चों अगर आप अपनी फाइल्स का नाम नहीं रख पाओगे तो ये सारा काम मुझे बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट बिकम्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो अगर आप लोग अपने ही एंड पे ये छोटी छोटी चीज़ें करके मुझे भेज दोगे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्कैन कैसे करना है, फाइल का नाम कैसे रखना है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका काम चेक करना और उसको टाइम पर आप लोगों को भेजना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।